हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेम सेट थ्योरी, जो बेसिकली बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सेट। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें एलिमेंट्स या कोई भी उसमें मेंबर हो। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइमरी नंबर्स। प्राइमरी नंबर्स क्या होते हैं? प्राइमरी नंबर्स वो होते हैं जो जिनका मल्टीपल या तो वो खुद हो या सिर्फ वन हो। लाइक सिर्फ फैक्टर उनके दो होते हैं, या तो वो इटसेल्फ और या सिर्फ वन। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एट्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो इसको हम सेट की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। आगे आता है नोटेशंस फॉर सेट। लाइक हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसके सिंबल होते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए हम कैपिटल N यूज़ करते हैं। इंटीजर्स के लिए हम Z यूज़ करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो जनरली P/Q की फॉर्म में होते हैं, और हमारे पास Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं। आगे आती है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशंस। ये दो तरह की होती है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, मतलब ये इसी का नाम है। और सेकंड है सेट बिल्डर या रूल मेथड। ये दो रिप्रेजेंटेशन हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कि कर्ली ब्रेसेस में बंद हो, तो उसे हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म का सेट कह देते हैं। जैसे A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और ये कर्ली ब्रेसेस में बंद है, तो ये एक सेट बन गया। किसकी फॉर्म में? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। अगला एग्जांपल है जिसे मैंने आपको पहले बताया था, B इज इक्वल्स टू AEIOU, मतलब सेट ऑफ वॉवल्स। इसका एक नोट है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और अनऑर्डर्ड हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे 3 को हम इसमें आगे भी लिख सकते हैं और 2 को हम पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजफुल फॉर स्मॉल फाइनाइट सेट्स। जैसे फाइनाइट सेट्स हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स में आएगा ये। ये जनरली कोई भी छोटा सा अगर हमें सेट बनाना है तो उसके लिए यूजफुल है काफ़ी। अगली रिप्रेजेंटेशन आती है सेट बिल्डर या रूल फॉर्म, जो कि एक इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम पहले। डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग देम एक्सप्लिसिटली। मतलब कि हम किसी भी सेट को एक कंडीशन दे देते हैं और उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। जैसे A इक्वल्स टू X, कंडीशन ऑन X, मतलब X पर जो भी कंडीशन लग रही होगी वो A के इक्वल होगी। रीड एज सेट ऑफ ऑल X सच दैट अ कंडीशन होल्ड्स, मतलब कि हम X को ऐसे रीड करेंगे जो भी उसकी कंडीशन लग रही। तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। A इक्वल्स टू X, X इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। X एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से छोटा है, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये इसके एलिमेंट्स है जो 6 से छोटे हैं, तो ये हमारे पास एक सेट बन गया। B इक्वल्स टू X, X इज एन इवन नंबर। इवन मतलब जो टू के मल्टीपल्स हों या 2 से डिवाइड होते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा, ये इन्फिनिटी तक चलेंगे। और आगे हम देखेंगे इनकी टाइप्स ऑफ सेट। पहला टाइप हमारे पास है फाइनाइट सेट, जो कि काउंटेबल होता है। मतलब कोई भी अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होने चाहिए। जैसे A इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, 3 नंबर है और 3 नंबर को हम काउंट इजीली कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया।
सभी रिवर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं अगर ज्योग्राफिकल उस पे जाएं हम। अगला एग्जाम्पल आता है इनफाइनाइट सेट, मतलब जिस जो कि अनकाउंटेबल होता है, जिन्हें हम कभी भी गिन नहीं सकते। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट, मतलब ये नेगेटिव में भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और पॉजिटिव में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास इसके सिंगलटन सेट, मतलब कि किसी भी सेट में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू x, 11 smaller than x and x is smaller than 13 and x belongs to n मतलब नेचुरल नंबर। तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि है 12। अगला टाइप हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, या फिर हम उसे नल सेट भी कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इस टाइप में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता किसी भी सेट में, जैसे या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये होता है 5 का सिंबल। 5 नल सेट को डिनोट करता है, मतलब खाली बिल्कुल कुछ नहीं है उस सेट में। अगला आता है इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए सेट में और बी सेट में दोनों सेम होने चाहिए, बट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्डर वही होना चाहिए, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 3 7 9 और b इज इक्वल्स टू 7 9 3, तो कोई भी हमारे पास ये ऑर्डरलेस है, कोई भी ऑर्डर नहीं है इसमें, बट ये इक्वल सेट माने जाएंगे। अगला एग्जांपल है a इक्वल्स टू 2 3 1 1, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और क्या क्या है 1 2 एंड 3, और b में हमारे पास है 2 3 1 1 2 3, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स तो ज़्यादा हैं बट नंबर में एलिमेंट्स तो ज़्यादा हैं, बट जो हमारे पास नंबर्स है जैसे 1 2 3 वो सेम है, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है, तो इसे हम a इक्वल्स टू बी मानेंगे कि जो a सेट है वो b सेट के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट सेट को करने से पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, क्रेडिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, जो कि हमें इक्विवेलेंट सेट में यूज होएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। क्रेडिनल नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे किसी भी सेट में प्रेजेंट है। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, a में हमारे पास 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो क्रेडिनल नंबर क्या होएगा 5। b इक्वल्स टू a b e f g h, तो जो b सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स है, तो क्रेडिनल नंबर क्या होएगा 6। तो अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट से। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है क्रेडिनल नंबर a इक्वल्स टू क्रेडिनल नंबर b, मतलब कि जितने एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में भी प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। b इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसमें भी 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, रिगार्डलेस ऑफ जैसे कोई भी सेम एलिमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जैसे हमने इक्वल सेट में देखा था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए बट कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता, इसमें नंबर सेम होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट में है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे c इक्वल्स टू वी ए एंड d इक्वल्स टू ए वी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब जितने एलिमेंट्स सेट A में आए उतने एलिमेंट्स ही सेट B में आने चाहिए। लाइक ये इसका सिंबल होता है A
सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने बी में जरूर होंगे। इसका इन्वर्स है थोड़ा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी कंटेन्स ए। दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। बी कंटेन्स ए मतलब बी ने ए को लेकर रखा है, उसके एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। एविडेंटली इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, ये किसका सिंबल होता है? इम्प्लाइज, इसे कहते हैं हम इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये हम इसको ऐसे रीड आउट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, मतलब ये दो हमें अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं, देन हमें इसका सबसेट बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। इस एग्जाम्पल में ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसे हम टू वे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। जैसे हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लाइक ये दोनों ही इक्वल माने जाते हैं क्योंकि ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, ए इक्वल्स टू 2 4 6 और बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 7। इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 4 6, 7 से छोटे होने चाहिए तो 3 ही बनेंगे, 2 4 6। तो इस वाले एग्जाम्पल से हमें पता चलता है ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड हेंस ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों इक्वल सेट भी होंगे। और जो ये टू वे इम्प्लीकेशन वाला ये सिंबल है, हम इसे कैसे रीड आउट करते हैं? इम्प्लाइज एंड, इम्प्लाइड बाय, और इफ एंड ओनली इफ। इसको हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, जो कि सबसेट का ही टाइप मान सकते हैं या पार्ट मान सकते हैं। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट ए में इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जितने ए में प्रेजेंट है वही बी में प्रेजेंट होंगे। एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, और जो भी एलिमेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है विच इज़ नॉट इन ए, जो कम से कम एक एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है वो ए में नहीं प्रेजेंट होगा। सिम्बॉलिकली इसको हम ए प्रॉपर सबसेट बी इफ, ये सिंबल है इसका। अगर ये हम जब भी लगाते हैं जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये प्रॉपर्टी हम जब भी लगा सकते हैं प्रॉपर सबसेट वाली। एक पॉइंट टू बी नोटेड है इसमें, हमारे पास ये दो सिंबल्स होते हैं, एक तो ये ई जैसा बना होता है और एक ये सी जैसा बना होता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये दो सेट्स को कनेक्ट करता है। जैसे एक सेट ये है 2 और एक सेट ये है 2 1 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 1 एलिमेंट्स है, तो ये दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट की एक हमारे पास पहचान है कि वो करली ब्रेसेस में बंद होता है। इस वाले सिंबल का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है और सेट को कनेक्ट करता है। जैसे ये एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये एक सेट है 1 2 3, ये एक सेट है, तो एक एलिमेंट और एक सेट को कनेक्ट करता है ये वाला सिंबल। तो अगला टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, मतलब जब हम बहुत सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो पावर सेट बना देता है। इसका सिंबल होता है पी ए। जैसे लेट सपोज हमने सेट लिया है ए, तो पी ए।
इसके एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसकी थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम में ये कह रहे हैं जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 रेज टू द पावर n। मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे किसी भी पावर सेट के अंदर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके अंदर एक पॉइंट टू बी नोटेड है, इसमें सबसे पहला एलिमेंट हम रखते हैं 5 जो कि नल सेट कहलाता है। फिर जैसे यहाँ पे हमारे पास a आ गया, b आ गया, फिर और उसका दोनों भी आ सकते हैं a और b। ऐसे ही सिमिलर ये वाला एग्जांपल है 5 1 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3, मतलब ये सारे ही सबसेट है। ऐसे ही सिमिलर ये वाला एग्जांपल है। इसमें एक लास्ट टाइप ऑफ सेट बचा है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेट होंगे, सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 4 6, बी के अंदर 1 3 5, सी के अंदर 3 5 7 11, डी के अंदर 2 4 8 16। तो जब हम इन सभी एलिमेंट्स को, इन सभी सेट को एक सेट में रखेंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए बी सी और डी में, वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी एलिमेंट्स आ जाए, जितने भी हमारे पास गिवन सेट हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस पूरी इंट्रोडक्शन का, जो 1.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन है हमारी, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लाइक हमारे पास ए सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स ए के आ रहेंगे उनको सबको छोड़कर जो हमारे पास सेट बनेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे यू है, यू यूनिवर्सल सेट, ये है ए बी सी एंड डी, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स है। और दूसरा हमारे पास ए सेट है जिसमें ए बी और डी मतलब 3 एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग क्या रह गया? सी, जो कि ए सेट में नहीं आ रहा, तो वो है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यही कुछ इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।